वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल फनीर बायोलॉजी। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं यहाँ सिकल सेल एनीमिया के लिए। जो सिकल सेल एनीमिया है वो क्लास 12 एनसीईआरटी की एक चैप्टर है, जिसमें चैप्टर की एक पार्ट है जिसमें इनहेरिटेंस के बारे में, मेंडेलियन इनहेरिटेंस और जेनेटिक डिसऑर्डर्स की जो डिफरेंट पेडिग्रीज है उसके बाद में डिस्कस किया गया है। ये ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है। ऑटोसोमल रिसेसिव डिसऑर्डर होने की वजह से यहाँ पे एक पेरेंट जब होमोजाइगस रिसेसिव होता है, दैट इज़ उसकी दो एलीली जो जब डिफेक्टिव होते हैं, दो एलीली हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग एलीली, दोनों ही एलीली जब डिफेक्टिव होते हैं तब ये डिसऑर्डर एक्सप्रेस होते हैं। तो आज हम देखेंगे सिकल सेल एनीमिया है क्या, इसको सिकल सेल एनीमिया क्यों बोला जाता है। सिकल सेल मतलब इसका जो शेप है वो शेप सिकल जैसा होता है, इसीलिए इसका नाम हुआ है। इस सिकल सेल नॉर्मल सेल नहीं है, नॉर्मल आरबीसी है राउंड, नॉर्मल आरबीसी है राउंड शेप्ड और बाइकॉन्वेक्स शेप्ड, बट इन दिस केस सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, सिकल शेप्ड होता है, इसीलिए इसका नाम सिकल सेल दिया हुआ है। इसकी क्या प्रॉब्लम है, ये इंडिविजुअल जो डिजीज्ड हैं, ये डिजीज्ड इंडिविजुअल्स में क्या प्रॉब्लम होता है, दे आर अनेबल टू कैरी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड। दैट इज ये जो आरबीसी है, ये आरबीसी नॉर्मल आरबीसी की तुलना में बहुत कम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी कर सकता है। इसीलिए नॉर्मल पेशेंट जो इस डिसऑर्डर, इस जेनेटिक डिसऑर्डर से गुजरता है, उसको ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन उसके बॉडी में कम होता है। तो आज हम देखेंगे कि ये जेनेटिक डिसऑर्डर कैसे ट्रांसफ़र होता है और इसके मॉलिक्यूलर कॉज क्या है। हम देखते हैं कि यहाँ पे दो इंडिविजुअल है, एक सिकल सेल एनीमिया पॉजिटिव है, एक सिकल सेल एनीमिया नेगेटिव है। ये पेरेंट जो है, ये मदर में क्या है, ये ऑटोसोमल रिसेसिव है, मदर फादर एक्स क्रोमोसोम का कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे मदर का जो जेनेटिक डिसऑर्डर है, मदर का जो एलीली है, ये दोनों ही एलीली डिफेक्टिव है, होमोजाइगस रिसेसिव, यस, और ये नॉर्मल है। तो नॉर्मल एंड रिसेसिव एलीली में क्या प्रॉब्लम होता है, कैसे, क्यों इसको नॉर्मल और रिसेसिव एलीली बोलते हैं, इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म हम डिस्कस करने जा रहे हैं। मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म क्या है, ये फीमेल है, इसका होमोजाइगस रिसेसिव है, ये डिफेक्टिव है। तो हम जानते हैं कि एक ये जो सिकल सेल एनीमिया है, इस एनीमिया का जो आरबीसी है, ये जो इंडिविजुअल है आरबीसी, ये आरबीसी हमको मालूम है रेड ब्लड सेल्स में क्या होता है, हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन है और ये प्रोटीन को डेवलप होता है कैसे, हम जानते हैं प्रोटीन डेवलप होता है डीएनए से एमआरएनए, एमआरएनए से प्रोटीन। सो ये एक सेंट्रल डॉगमा है, ये सेंट्रल डॉगमा की प्रोसेस से ये डीएनए, एमआरएनए एंड प्रोटीन। तो ये प्रोटीन में क्या प्रॉब्लम है जो ये इसका शेप चेंज हो गया, इसका प्रोटीन में चेंज है क्या, नहीं, ये 6th अमीनो एसिड जो है, हम जानते हैं ये प्रोटीन हीमोग्लोबिन, इसमें 4 पेप्टाइड होते हैं, टेट्रापेप्टाइड। ये 4 पेप्टाइड होने की वजह से इसको टेट्रापेप्टाइड बोलते हैं। और ये पेप्टाइड का, ये जो एचबीएस पेप्टाइड है, हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग पेप्टाइड, इसका जो 6th अमीनो एसिड है, 6th अमीनो एसिड, हम जानते हैं पेप्टाइड किस में बना होता है, अमीनो एसिड से। अमीनो एसिड जुड़ के पेप्टाइड बनता है और ये पेप्टाइड का जो 6th अमीनो एसिड है, और 6th अमीनो एसिड जब चेंज होके ग्लूटामिक एसिड से वैलीन हो जाता है, तब जाके इसका शेप ऐसे 3 डायमेंशनल नहीं होके ये 3 डायमेंशनल चेंजेस हो जाते हैं। 3 डायमेंशनल जो ओपन फॉर्म है वो थोड़ा कैसे श्रिंक करके ये सिकल सेल बन जाता है। ये सिकल सेल एनीमिया, ये आरबीसी तब जाके नॉर्मल ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को कैरी करने में इसका प्रॉब्लम होता है। तो ये है प्रॉब्लम। हम इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म देखेंगे। हमको मालूम है कि डीएनए एक जो जीन है, मॉलिक्यूलर लेवल में उसका फंक्शन क्या होता है, मॉलिक्यूलर लेवल में जीन से हम एमआरएनए तैयार होते हैं, एमआरएनए से प्रोटीन। तो हम देखेंगे ये इंडिविजुअल में क्या प्रॉब्लम हुआ है। ये इंडिविजुअल का जो जीन है, एक हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग जीन, उसका एक न्यूक्लियोटाइड, एक जीन को डिटरमाइन करने के लिए बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड होते हैं, ये कुछ 100 से 1000 भी हो सकते हैं। तो सपोज मान लो कि यहाँ से लेके यहाँ तक हीमोग्लोबिन प्रोड्यूसिंग एक जीन है, उस जीन में एक न्यूक्लियोटाइड क्या हुआ, नॉर्मल जीन है ये जीएजी, नॉर्मल डीएनए में ये जीएजी और सीटीसी होता है उसका अपोजिट कंस्ट्रक्शन में। हमको मालूम है जो डीएनए में एक स्ट्रैंड में जो होता है उसका कॉम्प्लीमेंट्री होता है। सो जीएजी उसका अपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री में सीटीसी होता है, और जीएजी जाके एडेनिन न्यूक्लियोटाइड जो है, ये एडेनिन न्यूक्लियोटाइड इस इंडिविजुअल में जाके क्या हुआ, इसका पेरेंट से जब ये जब पेरेंट से इनहेरिट किया था, इसका मदर और फादर में ये दोनों ही कैरियर और अफेक्टेड थे, ये दोनों ही कैरियर और अफेक्टेड थे। इसीलिए आया है कि होमोजाइगस रिसेसिव है।
क्योंकि इसका 3 कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, एक ऐसा ऐसा और ऐसा, दैट इज हेटेरोजाइगस हो सकते हैं, होमोजाइगस जैसे SA, SS और नॉर्मल। सो अगर हेटेरोजाइगस है तब भी इंडिविजुअल नेक्स्ट प्रोजेनिक इंडिविजुअल अफेक्टेड हो सकते हैं। तो इसका पेरेंट अफेक्टेड था और कैरियर था। तो हमको यहाँ देखना है क्या इसका जो एडेनिन न्यूक्लियोटाइड है नॉर्मल डीएनए में, ये इंडिविजुअल का इसका एडेनिन थाइमिन जाके इस एडेनिन को रिप्लेस कर दिया। इसको बोलते हैं पॉइंट म्यूटेशन। पॉइंट म्यूटेशन मतलब एक न्यूक्लियोटाइड बेस, एक जीन का एक न्यूक्लियोटाइड बेस अगर रिप्लेस हो गया, प्रॉब्लमेटिक हो गया, नॉर्मल नहीं है, तो जाके उसका पॉइंट म्यूटेशन बोलेंगे। इस पॉइंट म्यूटेशन में इसको बोलते हैं ट्रांसवर्सन, जब एक पिरिमिडीन बेस एक प्यूरिन बेस को रिप्लेस कर देता है। यहाँ पे देखो थाइमिन एक पिरिमिडीन बेस है और पिरिमिडीन बेस क्या करता है, एडेनिन बेस को रिप्लेस कर देता है, तो एडेनिन में थाइमिन घुस जाता है। तो ये जाके GAG जाके शिफ्टेड हो गया क्या, GTG, और उसके जगह न्यू इंडिविजुअल इसका ये अगर चेंज हो गया तो ये भी चेंज हो जाएगा। तो T और A ये है प्रॉब्लमेटिक बेस पेयर। ये प्रॉब्लमेटिक बेस पेयर की वजह से, ये प्रॉब्लमेटिक बेस पेयर यहाँ पे हम ले आए, इस प्रॉब्लमेटिक बेस पेयर की वजह से इसका mRNA कोडोन भी चेंज हो गया। mRNA में जो कोडोन होता है, ये कोडोन किसको बोलते हैं, mRNA का 3 बेस पेयर मिलके एक अमीनो एसिड को प्रोटीन सिंथेसिस में डिटरमाइन करते हैं। ये जाके 3 ये कोडोन जो है ये ट्रिपलेट बोलते हैं, ये ट्रिपलेट कोडोन चेंज हो गया। चेंज होने की वजह से इसका 6th अमीनो एसिड जाके चेंज हो गया। कैसे चेंज हुआ, यह नॉर्मल था ग्लूटामिक एसिड, यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड है, वहाँ जाके वैलिन हो गया। तो CTC इज चेंज टू CSC। यहाँ पे नॉर्मल क्या है, CTC इज चेंज टू CSC। एज अ रिजल्ट इट्स बी कन्वर्टेड टू GAG to mRNA लेवल, इट इज कन्वर्टेड GA to GUG एंड फॉर GUG इट इज प्रोड्यूसिंग वैलिन। वैलिन तैयार करने के साथ साथ इसका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर चेंज हो गया और बन गया HBS पेप्टाइड। और ये नॉर्मल क्या है, नॉर्मल इंडिविजुअल में ये ठीक ही है, GAG और CTC है, उसके बाद GAG है और GAG से इसमें ग्लूटामिक एसिड डेवलप हो गया और ये नॉर्मल 3 डायमेंशनल HBA पेप्टाइड बन चुका है। तो ये है हमारा मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म और इसका इनहेरिटेंस मैकेनिज्म हमने डिस्कस कर चुका है कि ऑटोसोमल रिसेसिव है। ऑटोसोमल रिसेसिव मतलब इसमें 2 कॉपी अफेक्टेड जीन होना जरूरी है, तब जाके एक्सप्रेस करेंगे, अदरवाइज नॉट। तो ये यहाँ पे हम यहीं पे देख रहे हैं कि ये इंडिविजुअल 2 कॉपी अफेक्टेड जीन है। अगर ये हेटेरोजाइगस होते, अगर ये हेटेरोजाइगस होता, HBA और HBA होता, तो ये अफेक्टेड नहीं होते, ये कैरियर बन जाते। और ये नॉर्मल इंडिविजुअल है, तो ये 3 टाइप का कॉम्बिनेशन, जेनेटिक कॉम्बिनेशन पॉसिबल है और ये है इसका मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म। तो ये NCERT में इतना ही दिया हुआ है, तो आपको गौर से पढ़िएगा और इसको नोट करिएगा। Thank you.